राजस्थान का जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, यहाँ के रेगिस्तान, किले और हवेलियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन रेत के ढेरों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जो सिर्फ अपने सन्नाटे के लिए मशहूर है। एक ऐसा गांव जो एक रात में खाली हो गया और जिसमें तब से आज तक कोई नहीं बसा। ये कहानी है कुलधरा के श्राप की, और लोग मानते हैं कि आज भी इस जगह की हवा में एक अजीब सा बोझ है। क्या सच में यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो कि हजारों सालों से जिंदा रखी गई है? तो आज हम खोज में खोलेंगे कुलधरा का राज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं सदी में हुई थी। यहाँ के असली बाशिंदे थे पलिवाल ब्राह्मण। पलिवाल लोग अपनी समझदारी और खेती के नए तरीकों के लिए मशहूर थे। रेगिस्तान की मिट्टी में खेती करना आसान नहीं था, पर पलिवाल लोगों ने तालाबों और पानी के टैंक बनाकर एक समृद्ध जिंदगी बिताई। उनका कहना था उनके पास ज्ञान और विज्ञान दोनों का संगम था। लेकिन 18वीं सदी के बाद एक कहानी शुरू होती है जिसका अंजाम आज तक लोगों को डराता है। जैसलमेर का शासक था सलीम सिंह, जिसे लोग जालिम सिंह भी कहते थे। वो एक बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था, और उसकी नजर पड़ती है कुलधरा के मुखिया की बेटी पर। उसने मुखिया को धमकी देते हुए बोला, अपनी बेटी मुझे दे दो, वरना मैं पूरे गांव को मिटा दूंगा। कुलधरा के लोग उससे डरते थे। वह सभी लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहे। गांव का मुखिया बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया और अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। एक तरफ उसकी बेटी की इज्जत थी और दूसरी तरफ पूरे समाज की जान। और आखिरकार उसने फैसला लिया। कहते हैं उस रात पलिवाल लोगों ने एक गुप्त सभा बुलाई। 84 गांव के मुखिया एक साथ बैठे और उन्होंने तय किया कि वो ना अपनी बेटी को जालिम के हाथ में देंगे और ना उसके सामने झुकेंगे। और तब 18वीं सदी की एक अंधेरी रात में पूरा कुलधरा एकदम से गायब हो गया। ना आग जली, ना लड़ाई हुई, ना खून बहा, बस एक श्राप छोड़ा गया कि जो भी यहाँ बसेगा बर्बाद हो जाएगा। तभी से कुलधरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज 200 साल बाद कुलधरा अभी तक उदास और खाली है, और यहाँ आने वाले लोग एक ही बात कहते हैं, इस जगह की हवा में कुछ अलग है। कहते हैं जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने 1990 में इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, तो रात होते ही वहां के मजदूरों को कुछ अजीब लगने लगा। जो भी दीवार वो बनाते वो अचानक गिर जाती। मजदूरों ने ये भी बताया कि उन्हें किसी के पैरों की आहट भी सुनाई देती है। कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना हुआ है। वहीं के एक टूरिस्ट ने ये बात बताई है कि जब वो अपने दोस्त के साथ कुलधरा गया, उन्होंने एक छोटी सी हवेली के अंदर कदम रखा। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी पर गहरे नाखून जैसे स्क्रैचेस बने हुए थे, जबकि गाड़ी एकदम रेतीले जगह पर खड़ी हुई थी जिसके आसपास कोई जानवर भी नहीं था। सबसे डरावनी कहानी है एक डॉक्यूमेंट्री टीम की,
उन्होंने बताया वो लोग रात को शूट कर रहे थे और उन्होंने रिकॉर्ड किया एक बच्ची की हंसी। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो आसपास कोई भी नहीं था। कुछ लोकल्स की कहानियां ये भी बताती हैं कि उनके मुताबिक मुखिया ने बेटी को जालिम के हाथों में गिरने से बचाने के लिए उसे जहर दे दिया या फिर उसे कुएं में कुदाकर उसकी जान ले ली गई। लोकल्स ये भी बताते हैं कि सलीम सिंह की आत्मा भी आज भी वहां मौजूद है, जिसे चैन नहीं मिला क्योंकि वो जुल्मी और लालची आदमी था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो आज भी मुखिया की बेटी को ढूंढ रहा है। कुछ रिसर्चर्स ने कुलधरा गांव की एक और कहानी निकाली है कि कुलधरा की हवा और मिट्टी में एक अलग वाइब्रेशन है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उन्हें यहाँ एनर्जी शिफ्ट फील होते हैं। साइंस अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है, पर जो लोग वहां जा चुके हैं उनका कहना है कि कुलधरा एक ऐसी जगह है जहां अंदर जाने के बाद आप वापस वही इंसान बनकर नहीं आते। कुलधरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसकी असली कहानी क्या है और आखिरकार ये गांव खाली हुआ कैसे। ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। तो आखिरकार ये किसकी आत्मा है जो कुलधरा में आज भी घूम रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये वो मुखिया की बेटी है या फिर सलीम सिंह? इस राज को आज तक कोई नहीं जान पाया। आज कुलधरा को खाली हुए 200 साल गुजर गए, पर कुलधरा की कहानी वही की वही है। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी रुक गई, एक ऐसा गांव जो अपने लोगों की कुर्बानी और एक जालिम के पाप का सबूत है। आज भी लोग मानते हैं कि कुलधरा श्रापित है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में इस मिट्टी में अभी भी वो श्राप बसा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? क्या श्राप सच में होते हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो सदियों तक चला आ रहा है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की खोज। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए राज के साथ। मिलते हैं अगले सोमवार को।